होप सो जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था उसको आपने बहुत ही अच्छे से देखा होगा और उसमें मैंने जो चीज़ें एक्सप्लेन करी थी वो आपने बहुत ही अच्छे से समझी होंगी। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर 1 की स्टार्टिंग करेंगे और अपने पूरे इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर 1 को हम सीखेंगे और मैं इसे बहुत ही अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। हो सके अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं एंड आपके जो क्वेश्चन है वो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। सो ऑन द स्क्रीन हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है जो आपकी ई बुक में पेज नंबर 9 होगा, राइट। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे। अपने इंस्ट्रूमेंट को मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि वाइट कीज़ क्या होती हैं, हमारा इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करता है, किन डायरेक्शंस में हम प्ले करते हैं एंड वगैरह वगैरह, राइट। सो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, या यूँ कहूँ कि मैंने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है चैप्टर नंबर 1, राइट। सो अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करूँ तो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है, राइट, हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें हमने पियानो के पार्ट्स देखे हैं। फिर हमने सेकंड सेक्शन में प्रॉपर पोजीशनिंग एज वेल एज प्रॉपर सिटिंग पोस्चर जो होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया है, राइट। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सेक्शन, गेटिंग टू नो द पियानो, राइट। अगर हम लोग फर्स्ट सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो PDF मैंने आपको यूज़ करी, इसमें मैंने थोड़ा सा आपको पियानो का जो हिस्ट्री है वो मैंने एक्सप्लेन किया, राइट। अब मैं इसे रीड करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पियानो ऑल्सो कॉल्ड पियानो फोर्टे, राइट। ये जो वर्ड है पियानो फोर्टे ये इटालियन वर्ड है। पियानो ये 2 वर्ड से बना है, पियानो एंड FORTE, दिस इज फोर्टे, सो दिस इज पियानो फोर्टे, राइट। पियानो ऑल्सो कॉल्ड पियानो फोर्टे, फ्रेंच पियानो और पियानो फोर्टे, राइट। सो बेसिकली ये जो पियानो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये जो हमारा वर्ड आया है, इसका जो ओरिजिन था वो इस वर्ड से हुआ था, पियानो फोर्टे, फ्रेंच पियानो और पियानो फोर्टे। और इसके जो इन्वेंटर थे वो थे जर्मन क्लेवर, अ कीबोर्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैविंग वायर स्ट्रिंग्स दैट साउंड व्हेन स्ट्रक बाय अ फेल्ट कवर्ड हैमर्स। सो बेसिकली जो हमारा इनिशियल लेवल का पियानो था, जब पियानो की डिस्कवरी हुई या पियानो को जब इन्वेंट किया गया, मैं यूँ कहूँ, राइट। सो उसमें क्या होता था कि एक ऐसा बोर्ड होता था, राइट। जैसे ये यहाँ पे पियानो आपको दिख रहा है, ये पूरा एक बोर्ड है, राइट। इसमें यहाँ पे स्ट्रिंग्स होती हैं और जब हम ये वाली कीज़ को प्रेस करते हैं तो हैमर स्ट्राइक करता है, राइट। सो ये सारी जो स्ट्रिंग्स होती हैं इन्हीं कीज़ के हैमर से अटैच होती है। सो जो हमारा इनिशियल लेवल का पियानो था वो भी कुछ वैसा ही था कि जितने भी हमारे स्ट्रिंग्स थे वो सारे के सारे हमारे हैमर्स के साथ कनेक्ट होते थे और जब हम कीबोर्ड की तरफ से कीज़ को प्रेस करते थे तो वो हैमर स्ट्राइक करता था और उस स्ट्रिंग के ऊपर हैमर पड़ता था एंड उससे साउंड आती थी, राइट। द स्टैंडर्ड मॉडर्न पियानो कंटेन्स 88 कीज एंड हैज़ अ कंपास ऑफ 7 फुल ऑक्टेव्स प्लस अ फ्यू कीज। सो हमारा जो पियानो होता है, ठीक है, जब हम लोग पियानो की बात करते हैं तो जो मॉडर्न हमारा पियानो है, चाहे वो ये आप ये वाला देख लें ऑर्केस्ट्रल पियानो, ग्रैंड पियानो, या जो मेरे सामने ये मेरा मिडी पियानो है, इसमें टोटल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज़ होती हैं वो कितनी होती हैं, 88 होती हैं। एंड अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बोले तो वो जो 88 कीज़ होती हैं वो टोटल कितने ऑक्टेव्स होते हैं, 7 फुल ऑक्टेव्स होते हैं और उसमें कुछ कीज़ और भी होती हैं, राइट। अब जैसे मैं इस चीज़ को आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूं अपने पियानो के थ्रू, राइट। तो मेरा पियानो जो है वो 88 की का है, राइट। अब अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं कि कैसे मेरी 88 वाले पियानो पे 7 ऑक्टेव्स, सो जो फर्स्ट ऑक्टेव मेरा बनेगा, राइट, जो ऑक्टेव बनता है वो सी से बनता है, सी से स्टार्ट होता है और बी तक जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेव हो गया, C0 से B0। ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ। सेकेंड ऑक्टेव हो गया C2 से C1 से B1, ठीक। फिर आपका ये थर्ड ऑक्टेव हो गया, फोर्थ ऑक्टेव हो गया, फिफ्थ ऑक्टेव हो गया, सिक्स्थ ऑक्टेव हो गया एंड आपका ये लास्ट 7th ऑक्टेव हो गया। अब इन कीज़ के अलावा मतलब C0 से लेके B6 तक ये हमारे ऑक्टेव्स हो गए। अब इसके अलावा जो कीज़ बच रही हैं वो कौन सी बच रही हैं, 1 2 3 ये बच रही है और एक सबसे लास्ट वाली। सो टेक्निकली हमारे पास 7 फुल ऑक्टेव्स हो गए और मेरे 88 पियानो पे टोटल 1 2 3 एंड ये 4 एक्स्ट्रा कीज़ हैं। तो वही यहाँ पे लिखा था कि जो मॉडर्न पियानो होता है उसमें 88 कीज़ होती हैं, दैट इज़ 7 फुल ऑक्टेव होते हैं और जो कुछ और कीज़ होती, कुछ और का मतलब आपका A-1 B फ्लैट -1 और जो B-1 है और सबसे लास्ट में राइट मोस्ट C7, राइट। तो ये आपकी कुछ फ्यू कीज़ हैं जो 7 फुल ऑक्टेव्स के अलावा होती हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं ये जो फोटोज़ हैं, ये जो आपकी फ़ोटो यहाँ पे मेंशन है ये ग्रैंड पियानो है जो कि ऑर्केस्ट्रल पियानो होता है। ये यहाँ पे जो पियानो मेंशन किया गया है, ये वाला जो फ़ोटो है, आई थिंक ये जो है ये अपराइट पियानो का फोटोग्राफ है, राइट। सो बेसिकली पियानो की कई कैटेगरीज होती हैं, वो मैं आपको आगे आने लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगा। बात करते हैं पेज नंबर 11 की। सो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन दिया गया है पेज नंबर 11 पे, ये
इन्वेंटर हैं जो कि जिन्होंने पियानो को इन्वेंट किया था। सो बेसिकली इनके बारे में आप यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हो, इस पे ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, क्योंकि उनके बारे में थोड़ा सा मेंशन है, क्योंकि आप जिस इंस्ट्रूमेंट को सीख रहे हैं उसका थोड़ा सा हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, ये मेरा बिलीफ है, राइट। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, द वेरी फर्स्ट पियानो। ये भी आपकी पियानो के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी गई है, राइट। पियानो के जो इनिशियल लेवल के मॉडल्स थे, मतलब जो स्टार्टिंग स्टेजेस के मॉडल थे, इवोल्यूशन स्टेज जिसे हम बोलते हैं कि कैसे पियानो का जन्म हुआ, कैसे पियानो इवॉल्व हुआ, कैसे आज वो मॉडर्न पियानो दिख रहा है, ठीक। सो इस तरह से इसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें लिखी हैं, और इसे आप गूगल के थ्रू भी पढ़ सकते हो या इस ई बुक के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो, राइट। अब बात करते हैं कि पियानो साउंड कैसे करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाउ डज अ पियानो साउंड, राइट। सो जब हम लोग बात करते हैं कि पियानो का साउंड कैसे होता है, राइट, सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखने वाली बात है कि आप लोग के पास मोस्ट ऑफ द टाइम जो होगा वो या तो इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड होगा, मतलब आपने अडॉप्टर लगाया और साउंड आ गया। मेरा भी ये जो मिडी है ये भी मिडी पियानो है, मैंने इसे हार्डवेयर से कनेक्ट किया हुआ है अपने सॉफ्टवेयर के साथ, और ये साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। बट जो रियल पियानोज होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, जैसा कि अभी आपने ऊपर ये फोटोग्राफ में देखा होगा। बेसिकली हम यहाँ पे कीज़ को प्रेस करते हैं और ये वाली जो स्ट्रिंग्स होती हैं ये इन कीज़ के हैमर के साथ अटैच होती हैं और हैमर इस पर पड़ता है और तब साउंड का प्रोडक्शन होता है, राइट। सो बेसिकली इसका वीडियो लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगा, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या चीज़ हमारे पास है। अब हाँ, जैसे यहाँ पे ये वीडियो ऑलरेडी मैंने लिंक यहाँ पे करा हुआ है, राइट। सो हाउ डज द पियानो वर्क बेसिकली, राइट। अब अगर हम लोग बात करें कि इस वीडियो लेक्चर के अकॉर्डिंग कि पियानो कैसे वर्क करता है, तो बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकली बताया है कि हमारा जो पियानो है वो टेक्निकली साउंड कैसे करता है, राइट। Piano is a string instrument which allows the musician to play multiple keys at a time. In this two-part series, I want to show you how it works. In part 1, we'll go over the different... इस पूरे वीडियो को मैं प्ले नहीं करूंगा, अदरवाइज मेरे पे कॉपीराइट आ जाएगा, बट फिर भी मैं इसका वॉल्यूम 0 करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि पियानो में साउंड कैसे आता है। ये हमारा कीबोर्ड होता है, राइट। अब देखिए ये पूरा डिवाइड कर दिया गया है, तो पर्टिकुलर एक की से समझा रहे हैं। ये हमारे पियानो की एक की है, जो की का लीवर है उसके ऊपर ये हैमर अटैच है। जब हम की को इधर से प्रेस करते हैं तो ये हैमर ऊपर की तरफ से आता है और स्ट्रिंग के ऊपर स्ट्राइक करता है, और जैसे ही स्ट्रिंग के ऊपर स्ट्राइक करता है हमारा साउंड आने लगता है, राइट। यहाँ पे हम लोग सो अभी जो रियल लेक्चर है वो स्टार्ट हो रहा है, वो थोड़ा सा इंट्रो था आई थिंक, राइट। सो टेक्निकली ये पूरा ग्रैंड पियानो का है, ये हमारी स्ट्रिंग बेड है, फिर हमारे पास ये पूरा साउंड बोर्ड है जिसके ऊपर यहाँ पे स्ट्रिंग सेट होती है, राइट। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक एक स्ट्रिंग को, एक एक की को कैसे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि एक की हमें समझ में आ जाएगी, बाकी सारी कीज़ भी समझ में आ जाएगी। तो ये हमारी पूरी की है जो दिखाई गई है, ये हम प्ले करते हैं। जैसे इसको हम नीचे की ओर दबाते हैं हैमर इधर से ऊपर की ओर जाता है, राइट। आप ये देख लें, ये की का लीवर है, जैसे हमने की को प्रेस किया तो ये जो लीवर होता है ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक। ये पार्ट सारे के सारे अटैच होते हैं। ये जो पूरा वीडियो लेक्चर है ये प्रॉपर पियानो का है, राइट, जो कि हमारे ग्रैंड पियानो होते हैं, राइट। आगे की तरफ देखें, ये पूरा स्ट्रक्चर है। बेसिकली यहाँ पे जो हैमर होता है बस वो इस स्ट्रिंग को ये ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्राइक करता है, तब जिस भी की को हम प्रेस कर रहे होते हैं उसका हैमर स्ट्राइक करता है और वो हमारी साउंड आ जाती है। सो टेक्निकली जो हमारा पियानो होता है वो इस तरह से वर्क करता है, राइट। जब हम अपनी कीज़ को प्रेस करते हैं हैमर स्ट्राइक करता है और हमारी साउंड आ जाती है। यही पूरा कॉन्सेप्ट हमारे सारे के सारे कीज़ में अप्लाई हो जाता है। इस तरह से पियानो का साउंड प्रोडक्शन होता है, राइट। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम अपनी वाइट कीज़ को लेबल करते हैं और किस तरह से हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क करता है। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखा है, इन आवर टुडेज क्लास ऑफ पियानो लेसन्स वी शैल फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न अबाउट द पियानो कीबोर्ड, राइट। सो फर्स्ट नोट है, द कीबोर्ड इज मेड अप ऑफ वाइट कीज़ एंड ब्लैक कीज़, राइट। जैसा आप सबको पता है जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारा कीबोर्ड है, वो दो टाइप की कीज़ होती हैं, उसमें एक होती है ब्लैक और एक होती है वाइट की, राइट। सो ब्लैक कीज़ आपको सबको दिख रही है, जो ब्लैक कीज़ हैं वो हमारी ये वाली हैं, ऊपर वाली है, और जो वाइट कीज़ हैं वो नीचे वाली कीज़ है, राइट। द ब्लैक कीज़ आर अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ 2 and 3, राइट। जो ब्लैक की होती हैं वो दो तरह के पेयर में है, एक पेयर हमारा 2 का है, एक पेयर 3 का है। जैसा आप देख रहे हो कि ये पेयर 2 ब्लैक का है, फिर 3 ब्लैक का है, फिर 2 ब्लैक, 3, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पियानो पे भी 2, 3, 2, 3 है, जैसा कि आप यहाँ पे देखो 2 ब्लैक, 3 ब्लैक, 2 ब्लैक, 3 ब्लैक एंड सो ऑन, ठीक। सेम यही स्ट्रक्चर आपके इंस्ट्रूमेंट पे भी होगा, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3। सो इस तरह से हम अपने कीबोर्ड का लेआउट देखते हैं कि हमारा जो कीबोर्ड का लेआउट है वो कैसे है, वो 2, 3 के
ब्लैक के पेयर के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करा गया है। नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, एज यू मूव अप द कीबोर्ड्स द नोट साउंड हायर। ठीक, अब हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम अपने इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, ठीक, तो हम दो डायरेक्शन में प्ले करते हैं। पहला होता है मूव अप और सेकंड डायरेक्शन होता है मूव डाउन। मूव अप का मतलब जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, डाउन का मतलब जब हम नीचे की तरफ आएंगे, राइट। अब अगर इसे मैं थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ तो टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँगा कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, तब हम उसे बोलेंगे कि ये क्या है, हम मूविंग अप है। और जब हम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तब हम क्या बोलेंगे, वी आर मूविंग डाउन। ठीक, तो हम दो डायरेक्शंस में प्ले करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट पे, एक होता है लेफ्ट टू राइट और दूसरा डायरेक्शन जो होता है वो होता है राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट। सो हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम मूविंग अप कर रहे हैं, मतलब हम अपने पियानो पे लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो हमारा साउंड है वो कैसा आएगा, वो हमेशा साउंड हाई की तरफ मूव करेगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जो फ्रिक्वेंसीज जो साउंड होती हैं वो बेस नोट्स होते हैं, लोअर फ्रिक्वेंसीज होती हैं। जैसे जैसे हम राइट साइड पे मूव करते जाते हैं हमारी फ्रिक्वेंसी मिडिल से हाई 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 एंड हाई होती जाती है। जैसे कि अगर मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूँ, सो जो हमारा C0 मैंने प्ले किया, राइट, C1 प्ले किया, तो C0 अगर बोलूँ तो C0 ज़्यादा बेस वाला नोट है और C1 कम बेस वाला नोट है। अब अगर मैं कंपैरिजन को ऐसे इंक्रीज करता जाऊँ, राइट हैंड साइड की तरफ मूव करूँ, राइट, सो जैसे मैं लेफ्ट से राइट मूव किया तो क्या देखा कि जो साउंड ऑफ द नोट है वो क्या हो रहा है, वो हाई होता जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है, फ्रीक्वेंसीज हायर नोट की तरफ साउंड कर रही है। नेक्स्ट, एज यू मूव डाउन द कीबोर्ड्स द नोट साउंड लोअर। जैसे ही आप राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये टेक्निकली ऑपोजिट हो जाता है। मतलब ऊपर की जो हमारी राइट साइड की नोट्स है वो हाई है, जैसे जैसे लो हम की मूव करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, हमारे जो नोट्स हैं वो क्या होते जाएंगे, वो लोअर नोट साउंड करने लगेंगे। जैसे अगर मैं प्ले करूँ, तो आपने देखा जैसे मैं राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ मूव करा, मेरा जो साउंड था वो लो होने लगा। सेम चीज़ आपके इंस्ट्रूमेंट पे भी होगी, राइट। नेक्स्ट लाइन लिखा है, ईच वाइट की इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स पोजीशन इन और नेक्स्ट टू अ ग्रुप ऑफ ब्लैक की, राइट। सो हमेशा ध्यान रखिए जो हमारा वाइट की होती है उसका एक नेम होता है और वो जो नेम होता है वो हमारे ब्लैक की के ऊपर बेस होता है। जो हमारा वाइट की है वो ब्लैक की के किस साइड पे है, इस तरह से हम उसका नेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, C's आर फाउंड बिफोर द टू ब्लैक होल, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिए जो हमारे C होते हैं वो हमेशा कहाँ पे मिलेंगे, जो हमारे टू ब्लैक होते हैं उससे पहले मिलेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेंगे। सेकेंड लाइन लिखा है, G's आर फाउंड बिटवीन द फर्स्ट टू कीज ऑफ द थ्री ब्लैक ग्रुप। और जो G है हमारा, G कहाँ मिलेगा, हमारा जो थ्री ब्लैक कीज का वाला पेयर है, ठीक, उसके बाद हमारा जो फर्स्ट टू कीज है वहाँ पे हमें मिलेगा। G's आर फाउंड बिटवीन द फर्स्ट टू कीज ऑफ द थ्री ब्लैक, राइट। जो पेयर ऑफ थ्री ब्लैक उसमें से जो फर्स्ट टू के बीच वाले वाइट की है वो हमारा क्या होगा, G होगा। अब इससे इजी ट्रिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम इसे लेबलिंग करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास ब्लैक कीज़ है और वाइट कीज़ है, और हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट की फाइंड करनी है म्यूज़िक में, इंस्ट्रूमेंट पे, वो क्या है, वो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो की या नोट होता है वो होता है C। सो मैं आपको सिखाऊंगा कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट पे C कैसे फाइंड करते हैं, राइट। तो C को फाइंड करने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। आपको कोई भी एक पेयर चूज़ करना है टू ब्लैक का, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला पेयर चूज़ कर लिया टू ब्लैक, ठीक। अब बस आपको कोई भी पेयर जो आपने चूज़ किया है टू ब्लैक का, उसका जो लेफ्ट साइड वाला वाइट की होगा वो हमेशा C होगा, राइट। जैसे ये मैंने चूज़ किया था, इसका लेफ्ट साइड वाला वाइट की ये हो गया। मैंने कोई और पेयर चूज़ किया, मैंने ये वाला पेयर चूज़ किया, इसका जो लेफ्ट वाला वाइट की है वो क्या हो गया, C हो गया, राइट। इसी तरह से हर एक पेयर का जो टू पेयर ऑफ ब्लैक की है उसका लेफ्ट साइड C होगा। पेयर ऑफ टू ब्लैक लेफ्ट साइड C, 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 पेयर ऑफ टू ब्लैक एंड लेफ्ट साइड C, राइट। इस तरह से हम C को फाइंड करते हैं, ठीक। अब मैं देखता हूँ मेरे इंस्ट्रूमेंट पे कितने C हैं। सो मेरा जो C है सबसे पहला C0 है, फिर C1 है, फिर C2 है, C3 है, C4, C5, C6 और सबसे लास्ट वाला वाइट की भी 7 है, राइट। हमेशा ध्यान रखिए जब 88 पियानो होता है हमारा, जैसे कि ये जो मेरा पियानो है ये 88 कीज़ का है, राइट। सो इसमें मेरा जो फर्स्ट C होगा 88 वाले में वो C0 होगा। अगर आपका कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट 61 की है तो आपका जो C होगा वो सबसे पहला कौन सा होगा, C1 होगा।
और अगर आपका 61 वाला है तो पहला C जो है वो C1 है, और जो लास्ट C होगा वो क्या होगा, C6 होगा। अगर आप लोग 61 की कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपका जो फर्स्ट C होगा, फर्स्ट वाइट की, जो लेफ्ट मोस्ट वाइट की होगी वो C1 होगी, और जो लास्ट वाइट की होगी वो 66 होगी। आपके पास अगर 88 वाला है, जो कि जैसा कि मेरा है, तो आपका जो फर्स्ट C होगा वो C0 होगा, और जो लास्ट C होगा वो C7 होगा। समझ गए आप? ठीक है, इस तरह से हम C को फाइंड करते हैं। अब C के बाद हम देखते हैं कि आगे के वाइट नोट्स का नेम क्या होता है, राइट। सो C के बाद जो नेक्स्ट वाइट की आती है वो होती है D, जैसा कि ABCD में हम लोगों ने पढ़ा है, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, C के बाद नेक्स्ट वाइट की आया D, D के बाद नेक्स्ट वाइट की आया E, E के बाद नेक्स्ट वाइट की आया F, F के बाद नेक्स्ट वाइट की आया G, G के बाद नेक्स्ट वाइट की आया A, A के बाद आया B, एंड B के बाद फिर से C, राइट। सो हमारे पास नोट्स क्या हो गए, राइट। तो टेक्निकली हमारे पास जो नोट्स हुए वो ये हुए CDEFGAB, राइट। अब अगर मैं इसे बोलूँ कि आपको इसे काउंट करना है, कि अगर मैं C से B तक काउंट करूँगा, CDEFGAB, तो अगर मैं इसे काउंट करूँगा तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सो इट मीन्स जो हमारे 7 नोट्स हैं CDEFGAB, ये कौन से हैं, ये वाइट नोट्स हैं। सो ये जो 7 वाइट नोट्स होते हैं, 7 वाइट नोट्स ये जो होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नोट्स, राइट। सो हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे जो वाइट नोट्स हैं वो क्या होंगे, वो हमारे नेचुरल नोट्स होते हैं। या यूँ कहूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि नेचुरल नोट्स क्या होते हैं, तो आपका सिंपल सा एक आंसर होना चाहिए कि नेचुरल नोट्स जो होते हैं वो वाइट नोट्स कहलाए जाते हैं। और हमारे जो ये ब्लैक नोट्स होते हैं, राइट, जैसे कि आपको ऑन द स्क्रीन भी दिख रहा है 2 ब्लैक ये 3 ब्लैक ये हैं, तो अगर हम इनको ऐड कर देंगे, यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे 3 हो गए, तो ये टोटल कितने नोट्स हो गए, ये हो गए टोटल 5 नोट्स, राइट। सो हमेशा ध्यान रखिए जो ब्लैक नोट्स हैं वो म्यूज़िक में 5 होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्सीडेंटल्स, ACCIDENTAL, एक्सीडेंटल्स, ठीक। जो हमारे ये वाले नोट्स होते हैं वाइट, ये हमें क्या होते हैं, ये हमारे नेचुरल नोट्स होते हैं, राइट। सो अगर जैसे मैं ब्लैक नोट्स के बारे में लिखूँ तो ये ACCIDENTALS, ये क्या हो गए, ब्लैक नोट्स हो गए। ये कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे टोटल 5, राइट। अब अगर मैं वाइट नोट्स की बात करूँ तो जो वाइट नोट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नोट्स, राइट। और ये टोटल कितने होते हैं, 7, राइट। अब अगर मैं एक्सीडेंटल और वाइट को जोड़ देता हूँ तो ये कितना आ जाते हैं, ये होते हैं 7 + 5, एंड 7 + 5 = 12, राइट। सो हमारे पास वेस्टर्न म्यूजिक में टोटल कितने नोट्स हैं, टोटल 12 नोट्स हैं। 12 को भी अगर हमने ब्रेक कर दिया तो 12 में से जो 5 हैं वो क्या है, ब्लैक हैं, और जो 7 है वो क्या है, वो वाइट नोट्स हैं। ब्लैक नोट्स को हम एक्सीडेंटल्स बोलते हैं एंड वाइट नोट्स को हम नेचुरल बोलते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वाइट नोट्स क्या होते हैं, नेचुरल नोट्स, एक्सीडेंटल नोट्स कितने होते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है यहाँ पे जो आपको प्ले करनी है। तो यहाँ पे मेंशन है कि हमारे पास जो यहाँ पे फिंगर नंबर जो यहाँ पे नोट लिखे हुए हैं, हमें सिर्फ अपने इन फिंगर से अपने नोट्स को प्ले करना है, ठीक। बट उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मेंशन होगा, हाँ, पेज नंबर 35 पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है फिंगर नंबर्स के बारे में, राइट। सो फिंगर नंबर्स हमेशा ध्यान रखिए, जो फिंगर नंबर्स होती हैं वो दोनों हाथों की सेम होती है, पियानिस्ट के लिए या कीबोर्डिस्ट के लिए, राइट। जैसा कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, फॉर बोथ हैंड्स योर थंब इज फिंगर नंबर 1, राइट। जो हमारा थंब है वो फिंगर नंबर 1 होता है, जो ये इंडेक्स फिंगर होती है वो फिंगर नंबर 2 होती है, जो मिडिल फिंगर होती है फिंगर नंबर 3 होती है, राइट। जो रिंग फिंगर होती है वो क्या होती है, वो फिंगर नंबर 4 होती है, राइट। जो रिंग फिंगर होती है वो फिंगर नंबर 4 होती है, और उसके बाद जो पिंकी सबसे छोटी फिंगर होती है फिंगर नंबर 5 होती है, राइट। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, हमारे दोनों हाथों के लिए जो थंब है फिंगर नंबर 1 है, इंडेक्स फिंगर नंबर 2 है, मिडिल फिंगर नंबर 3 है, रिंग फिंगर नंबर 4 है, और स्मॉलेस्ट फिंगर नंबर 5 है। तो ये हमारे पियानिस्ट के लिए, जितने भी कीबोर्डिस्ट या पियानिस्ट हैं उनके लिए ये फिंगर नंबर का पैटर्न जो है वो अप्लाई करता है। अब हम अपनी वो जो एक्सरसाइज हमें मेंशन थी, हम उसे बहुत ही ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम उसे प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे मेंशन है कि हमारे पास जो यहाँ पे नंबर्स मेंशन है, जैसे कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, राइट। सो हमें इन्हीं फिंगर नंबर को यूज़ करके
हमें अपने इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें अपने जो राइट हैंड है पहले हम उससे करेंगे। ये एक्सरसाइज सिर्फ राइट हैंड के लिए है, अभी लेफ्ट हैंड के लिए नहीं है, राइट। तो राइट हैंड के लिए हमें जो हमारा थंब है वो सी पे रखना है, ठीक। फिंगर नंबर 2 हमारी जो है वो डी पे आएगी, फिंगर नंबर 3 जो है हमारी ई पे आएगी, फिंगर नंबर 4 हमारी एफ पे आएगी, फिंगर नंबर 5 हमारी जी पे आएगी, राइट। तो अगर इस तरह से मैं बात करूँ यहाँ पे, सो मेरी फिंगर नंबर 1 2 3 4 5 राइट हैंड की वो सेम इसी ऑर्डर में रखी है। जो 1 है वो थंब है, जो 2 है वो डी है, जो 3 है फिंगर नंबर वो ई है, जो 4 है वो एफ है और जो 5 है वो जी है, ठीक। अब हमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा यही ऑर्डर जो लिखा है हमें इसे फॉलो करना है। सो ये जाएगा 1 2 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद आ रहा है 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। इसके बाद आ रहा है 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, 1 2 5 एंड सबसे लास्ट 1 3 2 1, राइट। एक बार और प्ले कर देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, राइट। सो इस तरह से ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, राइट। इसके बाद जो हमारा जो सेक्शन स्टार्ट होगा, राइट, जैसे कि जो हमारा पेडल्स वाला सेक्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब बात मैं करता हूँ वाइट कीज़ के बाद ब्लैक कीज़ की, राइट। सो ब्लैक कीज़ के लिए हमेशा ध्यान रखिए, जो हमारा पियानो है वो इतनी जल्दी हम अभी नहीं सीखेंगे ब्लैक कीज़ के सॉन्ग। पहले तो हम कोशिश करेंगे कि वाइट कीज़ के सॉन्ग को हम सीखें, बट यहाँ पे बात कर रहे हैं हम शार्प और फ्लैट की, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि जो हमारे ब्लैक कीज़ हैं उनके नेम्स क्या होते हैं, राइट। सो हमेशा ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, राइट, कि जो नेचुरल नोट्स हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 7, राइट। उसके बाद जो एक्सीडेंटल नोट्स होते हैं, मतलब कि जो ब्लैक नोट्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं टोटल 5 नोट्स, राइट। तो इस तरह से जब हम लोग बात करते हैं एक्सीडेंटल प्लस नेचुरल की, तो हमारे पास टोटल कितने नोट्स हो जाते हैं, हमारे पास टोटल नोट्स हो जाते हैं 12, राइट। अब अगर मैं बात करूँ एक्सीडेंटल्स की, मतलब ब्लैक कीज़ की, राइट। सो जो ब्लैक कीज़ है इसमें यहाँ पे एक छोटी सी मैं पिक्चर यूज़ करूँगा यहाँ पे, राइट, जो कि पिक्चर ये है, इसको मैं अभी फुल स्क्रीन में आपको शेयर भी कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, ठीक है। सो टेक्निकली जब हम बुक में देख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने आपको टॉपिक यूज़ किया था डिफरेंस बिटवीन शार्प एंड फ्लैट, राइट। सो म्यूज़िक में टेक्निकली प्राइमरी लेवल पे, बिगनिंग लेवल पे हमारे पास 2 सिंबल होते हैं, एक होता है शार्प का सिंबल और एक होता है फ्लैट का सिंबल, राइट। ये जो शार्प का सिंबल है ये हैश की तरह होता है, ठीक। इसमें 2 वर्टिकल लाइन्स होती हैं और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं। फिर दूसरा सिंबल जो है ये फ्लैट है, तो इसको हम लोअर केस बी की तरह बनाते हैं, बट थोड़ा सा कर्व ही होता है, कर्व में होता है, घुमावदार होता है जिसे हम बोलते हैं, राइट। सो प्राइमरी 2 सिंबल्स होते हैं, एक होता है शार्प, एक होता है फ्लैट, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये पूरी PDF को आप पढ़िएगा आराम से, बट मैं इसे बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको पढ़ने की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो शार्प है उसका मतलब होता है +1, ठीक, +1। फ्लैट का मतलब होता है -1, ठीक। शार्प हम कब यूज़ करते हैं, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं, ठीक। राइटिंग थोड़ी सी बुरी हो गई है। और फ्लैट हम कब यूज़ करते हैं, जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं, राइट। एक बार और बता देता हूँ, ठीक। हम शार्प कब यूज़ करते हैं, ठीक है, शार्प हम कब यूज़ करेंगे, शार्प हम यूज़ करेंगे जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, सो SHARP। शार्प हम यूज़ करेंगे कब, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, ठीक। और हम इसे +1 भी बोलते हैं। फ्लैट हम कब यूज़ करेंगे, फ्लैट हम यूज़ करेंगे जब हम राइट टू लेफ़्ट यूज़ करेंगे और हम इसे -1 भी बोलते हैं, ठीक। तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। इसे आप नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इन शार्प और फ्लैट का यूज़ क्या है। तो बहुत ही ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
ब्लैक की का नेम्स जो होते हैं ब्लैक की के, वो इन्हीं शार्प और फ्लैट पे डिफाइन होते हैं, राइट। जैसे मैं सी की बात करूँ, अगर मैं सी से स्टार्ट करता हूँ और मैं राइट साइड की तरफ मूव करूँगा अपने C3 से, ठीक। सो जो फर्स्ट ब्लैक की है उसका नेम क्या हो जाएगा, ये सी है तो ब्लैक की का नेम हो गया सी शार्प, ठीक। ऐसे ही ये डी है तो डी के बाद वाली ब्लैक की का नेम हो जाएगा डी शार्प, ठीक। ई और एफ के बीच में कोई ब्लैक की नहीं है, एफ के बाद वाली ब्लैक की का नेम क्या हो जाएगा, एफ शार्प। जी के बाद वाली ब्लैक की का नेम क्या हो जाएगा, जी शार्प। ए के बाद वाली ब्लैक की का नेम का क्या हो जाएगा, ए शार्प। और बी और सी के बाद कोई ब्लैक की नहीं है, सी के बाद फिर से ब्लैक की आ गई, नेम हो गया सी शार्प, राइट। सो पहली ब्लैक की का नेम हो गया सी शार्प, फिर डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, राइट। और सेम यही रेपिटेशन आपका आगे चला जाएगा, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, डिपेंडिंग कि अगर राइट साइड की मूव करेंगे हम तो उसका जो साउंड है वो हाई हो जाएगा, फ्रीक्वेंसीज हाई हो जाएंगी। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो हमारा जो नोट्स का साउंड है वो क्या हो जाएगा, बेस नोट हो जाएगा या लोअर फ्रीक्वेंसीज की तरफ साउंड करेगा, राइट। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो शार्प का यूज़ करेंगे, तो ये सी है तो ये हो गया सी शार्प, ये डी है तो ये हो गया डी शार्प। ई और एफ के बीच में कोई भी ब्लैक की नहीं आ रही है, एफ के बाद वाली ब्लैक की का नेम हो गया एफ शार्प, जी के बाद वाली ब्लैक की का नेम हो गया जी शार्प, ए के बाद वाली ब्लैक की का नेम हो गया ए शार्प। तो टेक्निकली सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प एंड ए शार्प, ये हमारी ब्लैक कीज के नेम है। अब हम बात करते हैं फ्लैट की, राइट। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, राइट, कि जैसे आपका नाम ए है, ए, राइट, या आपका नाम सपोज मैं करता हूँ कि राहुल है। सो राहुल आपका पब्लिक नेम है, मतलब सब लोग आपको राहुल के नाम से जानते हैं। बट एक आपका घर में भी नेम होगा, निक नेम जिसे हम बोलते हैं, वो मैं सपोज करता हूँ कि होगा छोटू, ठीक है। सो अगर राहुल और छोटू की बात करेंगे तो दोनों ही एक ही पर्सन है, एक ही इंसान है, बट दोनों की नेम अलग है। लेकिन अगर मैं राहुल बोलूँगा तब भी आप ही आओगे, और अगर कोई छोटू बोलेगा तब भी आप ही होगे, राइट। सो इन द सेम वे राहुल एंड छोटू बोथ आर सेम पर्सन बट बोथ नेम्स आर डिफरेंट। इन द सेम वे black keys are also having two names. One is in terms of sharp, जैसा कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हो कि एक ब्लैक की के ऊपर दो नेम लिखे हुए हैं, एक शार्प को यूज़ करके लिखा गया है, ठीक, और एक फ्लैट को यूज़ करके लिखा गया है, बट वो ब्लैक की एक ही है, राइट। सो जैसे मैंने शार्प को एक्सप्लेन किया तो मैंने कहा था कि लेफ्ट से राइट हम मूव करेंगे, बट जब हम फ्लैट की बात करते हैं तो हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, राइट। तो अब जैसे मैं यहाँ पे बी पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो आपको इस स्क्रीन में देखना है, यहाँ पे देखना है, ठीक है। सो मैंने B3 से स्टार्ट किया। सो B3 का जो लेफ्ट वाला ब्लैक की है वो क्या हो जाएगा, B फ्लैट, क्योंकि वो लेफ्ट में है। ए वाला क्या हो जाएगा, ए फ्लैट। जी वाला क्या हो जाएगा, जी फ्लैट। ई वाला क्या हो जाएगा, ई फ्लैट। और डी वाला क्या हो जाएगा, डी फ्लैट, राइट। फिर से बात कर लेते हैं, तो ये डी फ्लैट हो गया, ई फ्लैट हो गया, जी फ्लैट हो गया, ए फ्लैट हो गया, और ये हो गया बी फ्लैट, ठीक। अब इसी सेम चीज़ को इस पिक्चर में कंपाइल करके लिखा गया है कि जो फर्स्ट वाली ब्लैक की है उसका नेम क्या है, सी शार्प या डी फ्लैट, दोनों एक ही है। फिर आपका डी शार्प और ई फ्लैट सेकंड ब्लैक की है, एफ शार्प और जी फ्लैट थर्ड है, जी शार्प और ए फ्लैट फोर्थ है, और जो फिफ्थ ब्लैक की है वो है ए शार्प या बी फ्लैट, ठीक। तो इसलिए एक ही ब्लैक की के दो नेम होते हैं। अगर मैं जी फ्लैट की बात करूँगा तब भी मैं यही प्ले करूँगा, अगर मैं एफ शार्प की बात करूँगा तब भी मैं यही ब्लैक की प्ले करूँगा, ठीक, क्योंकि फ्लैट एंड शार्प बोथ आर हैविंग सेम, राइट। चाहे हम शार्प की बात करें चाहे हम फ्लैट की बात करें, दोनों ब्लैक ही एक ही, ठीक। यहाँ पे बोनस टिप आपको मैं देता हूँ, राइट, जो इस ई बुक में भी मेंशन नहीं, क्योंकि मैं 1-on-1 क्लासेस भी लेता हूँ। अगर आपको 1-on-1 मुझसे सीखना है एडवांस या बिगनर्स चीज़ें या कुछ स्पेसिफिक्स हों तो आप भी इनरोल हो सकते हैं 1-on-1 क्लासेस के लिए। उसकी जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट हैं, राइट। और उसमें वो जो क्लासेस होती हैं वो 1-on-1 होती हैं, मतलब जैसे मैं और एक स्टूडेंट रहता है, ठीक। 50 मिनट्स का सेशन होता है, गूगल मीट पे या जूम पे हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बोनस टिप मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि जो ई है वाइट वाला उसको हम एफ फ्लैट भी बोलते हैं, जो एफ है उसे हम ई शार्प भी बोलते हैं। फिर से बता रहा हूँ, जो ई है, ई इज ऑल्सो नोन एज एफ फ्लैट, एफ इज ऑल्सो नोन एज ई शार्प। इन द सेम वे बी इज ऑल्सो नोन एज सी फ्लैट एंड सी इज ऑल्सो नोन एज बी शार्प, राइट। इसी तरह से जो हमारी ये ई एफ बी सी थी, इनके भी दो नेम हो गए, क्या, ई का एफ फ्लैट हो गया, एफ का ई शार्प हो गया, बी का सी फ्लैट हो गया, सी को बी शार्प हो गया, बट ये भी वाइट की सेम है, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास ये जो डी है, ये जो जी है और ये जो ए है, यही हमारे तीन नोट्स ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही नेम है, राइट।
D, G एंड A। बाकी जो हमारी ब्लैक कीज़ हैं इनके भी देखो दो दो नेम आ रहे हैं। E, F, B एंड C इनके भी दो दो नेम्स आ रहे हैं, एक शार्प में है एक फ्लैट में है। और वाइट कीज़ की बात करते हैं तो एक शार्प है एक फ्लैट है, दूसरा नेचुरल है विदाउट एनी शार्प और फ्लैट। ठीक, सो इस तरह से हम अपनी ब्लैक और वाइट कीज़ को लेबल करते हैं, नेम करते हैं। होप सो आपको ये शार्प एंड फ्लैट समझ में आया होगा और ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा पेडल्स एंड कितने टाइप्स के पेडल्स हमारे पियानो में अटैच होते हैं। अगर आपके पास पेडल ऑलरेडी आप डिजिटल पियानो यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ये तीनों होंगे, अदरवाइज सस्टेन पेडल तो सब में होता है। अगर आपके पास अभी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिगनर लेवल पे हैं, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और बाद में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन सस्टेन पेडल ऑर्डर करके आप अपने इंस्ट्रूमेंट में हार्डवेयर एज ए हार्डवेयर इसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा भी ये मीडी हार्डवेयर है, मैंने भी सस्टेन पेडल अपने हार्डवेयर में कनेक्ट किया हुआ है, राइट। तो टेक्निकली मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि पेडल्स का यूज़ क्या होता है और जब हम पियानो की बात करते हैं तो उसमें वो जो 3 पेडल होते हैं उनका वर्क क्या होता है। ठीक, तो बहुत ही अच्छे से आपको मैंने ये जितनी भी चीज़ें अभी तक एक्सप्लेन करी हैं इसे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, राइट। कोशिश करिएगा कि जितनी भी चीज़ें आप मुझसे सीख रहे हो, इस ई-बुक के थ्रू सीख रहे हो, उसे आप मेमोराइज़ करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ मैं बताऊं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप प्रैक्टिस तभी करेंगे जब आपके पास इंस्ट्रूमेंट होगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी आप जैसे ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपने बस अपनी फिंगर को ऐसे रखी और जो एक्सरसाइज 1 थी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे आपने प्रैक्टिस कर लिया, राइट। सो दैट कि आपका जो ब्रेन है, जो आपकी ये फिंगर मेमोरी, मसल मेमोरी है ना, इसे आप बहुत अच्छे से बिल्ड कर लें, राइट। सो आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.8hstudiolko.com.